जय माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की मूर्ति को बनाने के लिए 4 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। गंगा तट की मिट्टी, गाय का गोबर, गोमूत्र और वैश्यालय की मिट्टी। प्रश्न है कि वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक वैश्या माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। एक बार कुछ वैश्याएं गंगा में स्नान करने के लिए गई तो उसने देखा कि एक कोढ़ी बैठा है और लोगों से विनती कर रहा है कि मुझे गंगा में स्नान करा दो, लेकिन सभी लोग उससे घृणा कर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। तभी उस वैश्या का दिल पिघला। उसने सोचा यह भी तो भगवान की ही संतान है, और उसके पास गई और उसे प्यार से उठाया, गंगा में स्नान कराया। जैसे ही गंगा का पानी कोढ़ी के शरीर को छुआ तो कोढ़ी अचानक गायब हो गया और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। तब भगवान शिव ने उस वैश्या से कहा कि तुमने जो दया दिखाई है और किसी ने नहीं दिखाई, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि माँ दुर्गा की मूर्ति तुम्हारे दहलीज की मिट्टी से बनकर ही पूर्ण होगी। इस तरह यह पवित्र परंपरा चल पड़ी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर वैश्यालय जाता है तो अपने सारे पुण्य वैश्यालय की दहलीज पर ही छोड़ जाता है। हजारों सालों से लाखों लोगों का पुण्य दहलीज की मिट्टी पर समा गया है, इसीलिए उस मिट्टी को पुण्य माटी कहा जाता है। अन्य मान्यता की माने तो हिंदू धर्म में हर स्त्री को देवी का रूप माना गया है, चाहे वह घर की बेटी हो या समाज की नजर में तुच्छ समझी जाने वाली वैश्या। माँ दुर्गा की नज़र में सभी बराबर हैं, इसीलिए उनकी मूर्ति में वैश्य की दहलीज की मिट्टी मिलाई जाती है और यह समानता का संदेश है, यह माँ की करुणा है। यहाँ से मिट्टी लेने का तरीका भी रहस्यमय है। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा होता है तब मूर्तिकार चुपचाप वैश्यालय पहुंचता है और दस्तक नहीं देता, बल्कि दहलीज के पास इंतजार करता है कि जब कोई वैश्या बाहर आएगी तब वह उसके सामने सिर झुकाता है और फिर नम्रता से कहता है कि माँ, मुझे आपकी दहलीज की मिट्टी चाहिए माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। यह मिट्टी सिर्फ वैश्या के हाथ से ही ली जाती है, अगर कोई और दे तो अपवित्र मानी जाती है। मिट्टी के बदले मूर्तिकार कुछ पैसे या मिठाई देता है। यह एक पवित्र आदान प्रदान होता है। जय माँ दुर्गा।